नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, लेप्रोस्कोपिक एंड पेडियाट्रिक सर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल करोल बाग से। आज हम कोविड-19 के जो नया वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट आया उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। एक्चुअल में ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है एक म्यूटेंट स्ट्रेन है जो कि डेल्टा वेरिएंट का ही है, जो कि डेल्टा वेरिएंट हमने अपने वेव 2 में देखा है, सेकंड वेव कोविड-19 इंडिया में देखा है कि कितना नुकसान हमारे देश में इस डेल्टा वेरिएंट ने किया है। और उसी का ही एक म्यूटेंट स्ट्रेन जो आया है जिसमें कि K417N म्यूटेशन हुई है स्पाइक प्रोटीन पे, और जो कि डेल्टा वायरस को जिसको हम डेल्टा वेरिएंट को हम कहते थे B1617.2, अभी ये B1617.2.1 हो गया, यानी कि AY.1 हो गया है। तो ये म्यूटेशन है। नॉर्मल वायरस में ऐसी होता है कि जो है वायरस म्यूटेट करता है, बहुत सारे वेरिएंट्स बनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है, जो वेरिएंट है वो ज़्यादा लीदल हो गया है। इसलिए इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नॉर्मली म्यूटेशन हो गया, लेकिन ना तो उसकी इन्फेक्टिविटी में फ़र्क पड़ा है, ना उसकी विरुलेंस में फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबल किया है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि इसकी इन्फेक्टिविटी, नंबर 1 इन्फेक्टिविटी देखते हैं कि इसकी इन्फेक्शियस रेट पहले से ज़्यादा हुई है, कम हुई है, इसीलिए ये कंसर्न बन गया है, या फिर इसकी जो विरुलेंस है, यानी कि इसको सीवियर डिजीज करने की जो इसकी ताकत क्षमता है वो ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा सीवियर डिजीज करता है, इसीलिए हम इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो हम इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या हैं। सिम्टम, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम केसेस आए हैं, तकरीबन 40 प्लस केसेस हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग भी हमारी उतनी ज़्यादा रैंप अप नहीं हुई है अभी, लेकिन जितना भी हमें सीक्वेंसिंग हमने की है उसके हिसाब से 40 प्लस केसेस हैं, और 2 मोर्टेलिटी भी इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे हुई हैं। तो नॉर्मल इसके वही है, हेडेक है, फ्लू है, सोर थ्रोट है, कुछ जीआई सिम्टम्स हैं जैसे लूज मोशन है, जिसको हम डायरिया कहते हैं, वॉमिटिंग है। तो इस तरह के इसके जो है सिम्टम्स जो है अभी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो उतना नहीं है कि हम इसके बारे में बात कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में हम और इस पर रिसर्च करें और हम डेटा कलेक्ट करें, और उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि वास्तव में इसकी जो क्षमता है ज़्यादा सीवियर डिजीज करने की वो ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, या उसकी जितनी है या उससे कम है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें वही सारे मेजर्स को फॉलो करना है जो हम पहले से करते आए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये किस तरह से बिहेव करेगा डिपेंड करता है उस पर, यानी कि इसकी सिवियरिटी और स्प्रेड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी, कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन में इम्यूनिटी का लेवल क्या है। उसमें एक तो नेचुरल इम्यूनिटी है, यानी कि जो इन्फेक्शन नेचुरल हुआ है उसकी वजह से जो इम्यूनिटी बनी है, और दूसरा जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी वजह से जो इम्यूनिटी बनी है। तो अभी तक मेरे ख्याल से 20% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, या तो उनको सिंगल डोज लग गया है या उनको डबल डोज लग गया है, और तकरीबन 40-50% जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी उनमें आ गई है, ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम पहुंच ही रहे हैं। तो जब हमें कुछ पता नहीं है ट्रीटमेंट के बारे में, इस वेरिएंट का ट्रीटमेंट क्या है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है इसका, तो सबसे जो हथियार हमारे हाथ में कारगर साबित होता है वो ये है कि हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्किंग के जितने भी मेजर्स हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हमने जाना नहीं है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, तो ये सारे जो है हम इसको फॉलो करें। हम इसी सारे मेजर्स को हम फॉलो करते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि हमें चेन को ब्रेक कर सकते हैं, ताकि जो डेल्टा प्लस आ भी गया है तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे ना पहुंच पाए, क्योंकि जितना हम आगे ह्यूमन टू ह्यूमन जितना इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा उतना ही इस पर हमारा कंट्रोल कम होता रहेगा। तो मेरा मैसेज आपके लिए, सबके लिए यही रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सेफ रहें, और सारे के सारे जो भी हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए हैं, चाहे वो अवॉइड करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है दूसरे पेशेंट से या दूसरे इंसान से, वो हमारे खुद के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद।